नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जब लाइव सेशन हमारा खत्म हुआ तो तब मैंने एक बात कही थी आपसे कि रेनी सीजन के अंदर कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन रखें, कैसे अपनी गाड़ी की केयर करें ताकि बचाव भी हो पाए और गाड़ी की मेंटेनेंस भी हमें बहुत ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपसे साझा करूंगा। तो पेश है ये आज का ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात दोस्तों, दो तरह की हमें इसमें सावधानियां बरतनी है। एक तो गाड़ी को चलाते वक्त, एक गाड़ी जब हमने पार्क की हुई है उस वक्त, और साथ ही में रेनी सीजन शुरू होने से पहले जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों, जब गाड़ी रेनी सीजन से पहले की तैयारी क्या है हमारी। दोस्तों पहली बात है, हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं कि बाहर की तरफ गाड़ी की हमने क्या क्या सावधानियां बरत के रखनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में हमारे पास है, नीचे की तरफ देखें तो फॉग लैंप्स है और हेडलाइट्स हैं। फॉग लैंप्स और हेडलाइट्स का खास तौर पे ध्यान रखें। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करें वैसे ही ऑन करके देखें और उसकी लाइट्स ऑन करें। बाहर जाके खुद चेक करें या कोई है साथ में इंस्पेक्ट करने वाला तो उससे भी हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात, फॉग लैंप को चेक करें, हेडलाइट को चेक करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। लैंप्स उसके, लाइट उसकी, बल्ब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उसको रिप्लेस कर लीजिए। यही काम टेल लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स और लाइट रियर में होते हैं उनके लिए भी करना है। और दूसरी बात, अब हमने इंडिकेटर्स के लाइट तो देख ली कि जग रही है कि नहीं और उसको हमने रिप्लेस भी कर लिया, लेकिन जो ऊपर का उसका कवर है, यानी कि हेडलाइट का ऊपर का जो एरिया प्लास्टिक का कवर जो इसके ऊपर दिया होता है उसके ऊपर भी स्क्रैचेस या येलोनेस आ जाती है जब बहुत पुरानी हो जाती है वो, या उसके अंदर कुछ मॉइस्चर जम जाता है। कई बार कुछ क्रैक्स हल्के फुल्के होते हैं जो हमें नजर नहीं आ पाते, जो रेनी सीजन के अंदर मॉइस्चर उसके अंदर जम जाता है जिससे कि लाइट हमें प्रॉपर नहीं नजर आ पाती। जो सामने वाला पर्सन है, जो अब अगली गाड़ी चल रही है तो उसको हमारी गाड़ी की विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ पाती, या फिर जब हम आगे रोड पे खाली चल रहे हैं तो आगे हमें प्रॉपर क्लियर नजर नहीं आ पाता। तो ये ध्यान में रख के इंश्योर करके चलें, उसको अच्छी तरह या तो साफ कर ले, अगर वो नहीं साफ होने वाला तो उसको रिप्लेस कर दें। हेडलाइट्स के लिए खास तौर पे ये सावधानी बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रख के चलें। नंबर 2, थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आती है हमारी विंड शील्ड की क्लीनर या वाइपर ब्लेड्स। वाइपर ब्लेड्स दोस्तों एक ऐसी चीज है जो रबड़ से बनी है। रबड़ से बनी चीज जो सीजन जब चेंज होते हैं तो वो खराब होने के चांसेस, वियर एंड टियर वाली चीज है जो खो ही जाती है, चाहे आप इसको प्रॉपर केयर करके चले चाहे ना। तो जैसे ही सर्दियां खत्म हुई, एकदम से गर्मी का मौसम आ गया तो इसकी रबड़ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है और ये क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। इससे हमें दो नुकसान होते हैं। पहला तो ये, जब आप बार बार इसको यूज करोगे तो ये खराब वाली चीजें, खराब वाले वाइपर्स, तो ये एक तो आपकी विंड शील्ड को क्रैक्स या निशान छोड़ देंगे, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे जिससे कि बहुत बड़ा खर्चा हमें विंडशील्ड को बदलने के लिए पड़ सकता है। और दूसरी बात, जब हम इसको यूज करते हैं तो प्रॉपर तरीके से क्लीन भी नहीं कर पाता हमारी विंडशील्ड को। तो ये छोटा सा खर्चा है, इसको कर लीजिए, रिप्लेस करिए इंश्योर करके हर रेनी सीजन से पहले। चाहे वो खराब हो गए हैं, चाहे स्क्रैचेस छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, इसको आप रिप्लेस कर लीजिए। वाइपर ब्लेड्स को चेंज करना बहुत ही जरूरी चीज है। आगे चले तो साइड में आते हैं, गाड़ी के साइड में टायर्स की बात करते हैं। टायर्स दोस्तों देख लीजिए, जो टायर्स हमारे जो ट्रेड्स हैं उसके अगर ज्यादा गहराई से नहीं है या थोड़े फ्लैट हो गए टायर वो, तो उनको चलाने की जरूरत नहीं है। अगर चलो ठीक है थोड़े दिन बाद उसको रिप्लेस करा लेंगे, ऐसी रिस्क नहीं लेना। नए टायर से उसको रिप्लेस कर दीजिए, प्रॉपर ट्रेड होगा उसके अंदर, तभी वो प्रॉपर ग्रिप कर पाएगा। चाहे वो मडी एरिया है, चाहे वो हाईवे के ऊपर आप बारिश में चल रहे हैं या किसी गांव देहात के अंदर चल रहे हैं, तो आपको ग्रिप प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो स्लिपरी होने के कारण गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके टायर प्रॉपर तरीके से ट्रेड वाले हों। इसी के साथ दूसरी चीज और जुड़ी हुई है कि टायर्स के ना केवल ट्रेड प्रॉपर हो, बल्कि टायर के अंदर प्रॉपर हवा का प्रेशर भी हो, जिससे कि बराबर हर जगह पे रोड की ग्रिप बन सके। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साइड पे हवा का प्रेशर कम होता है और दूसरी साइड ज्यादा होता है, तो गाड़ी उस टाइम भी कंट्रोल से बाहर आती है। जब रोड के ऊपर मड आ जाती है या कीचड़ भरे रास्तों से हमें निकलना पड़ता है तो प्रॉपर रोड ग्रिप नहीं आ पाती, टायर में प्रॉपर
हवा ना होने के कारण। तो इसीलिए टायर इन्फ्लेटर रखना बहुत जरूरी है। पंप जिसको बोलते हैं हवा वाला पंप रखना बहुत जरूरी है, जो मैंने एक्सेसरी के वाले सेगमेंट में बता रखा है आपको कि टायर के अंदर हवा भरने के लिए इन्फ्लेटर बहुत जरूरी है रखना आपके लिए। और टायर्स के बारे में एक और जानकारी आपको दूं कि रियर के अंदर जो स्टेपनी होती है, जो स्पेयर व्हील होता है हमारा, उसको भी प्रॉपर तरीके से चेक करके रखें, प्रॉपर हवा उसके अंदर भी हो, प्रॉपर ट्रेड वाला वो भी टायर हो, इसी का ध्यान रखें। इन्फ्लेटर के साथ साथ अगर बाई चांस आपके पास इतना समय नहीं है कि आप गाड़ी का जो टायर है वो बदल सके, तो इन्फ्लेटर से हवा भर के आपके पास एंटी पंचर किट होनी चाहिए। अगर रख सकते हैं तो वो जरूर रखें। और जैक प्रॉपर तरीके से आपका काम करता होना चाहिए। कहीं आप अकेले बारिश में फंस गए तो दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो टायर्स के बारे में ये सब जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। रेनी सीजन में ये सारी तैयारी बहुत जरूरी है, खास तौर पे अगर आप कहीं बाहर हाईवे के ऊपर भी ट्रेवल करते हैं तो। दूसरी बात जो टायर्स के साथ जुड़ी हुई है वो है ब्रेकिंग सिस्टम। दोस्तों टायर्स की ब्रेक पैड्स हैं जो उनकी केयर करना बहुत जरूरी है। मैकेनिक को एक बार चेक करवा लीजिए। वैसे तो मानसून चेकअप कैंप्स लगते रहते हैं, ना केवल कार कंपनीज की तरफ से बल्कि जहां से आप सर्विस कराते हो टाइम टू टाइम, तो वो भी सर्विस कैंप्स लगाते रहते हैं। वो आपके बारे में इसके बारे में जानकारी दे देंगे। वो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है चीज़ का। तो टायर के ऊपर जो ब्रेकिंग पैड लगे हुए हैं उनको, डिस्क के ऊपर जो पैड लगा है, ग्रिप लगी हुई है, उसको भी चेक करवा लीजिए। जब स्लिपरी कहीं पे जगह होती है तो वहां पे प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाता कई बार टायर, तो इस चीज को भी हम ध्यान में रख के चलें कि टायर की जो प्रॉपर ग्रिप है ब्रेक के लिए, तो उसको अगर रिप्लेस होने वाले हैं ब्रेक पैड्स तो वो भी रिप्लेस करवा लें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हमने क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करता हूं। सबसे पहली बात तो स्टीयरिंग व्हील्स। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको देखें जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो उस चीज को फटाफट जाके मैकेनिक के पास जाके रिप्लेस करवा लें। क्योंकि जब कोई बात आपको इस चीज में तंग कर रही है, स्टीयरिंग व्हील में को तंग कर रही है, तो वो आपको रेनी सीजन के अंदर और ज्यादा तंग करने वाली बात बन सकती है, ज्यादा आपको दिक्कत कर सकती है वो चीज। तो उसको चाहे वो इसका बेयरिंग है अंदर के, चाहे इसकी ट्यूनिंग है, वो प्रॉपर तरीके से करवा लें। इसके साथ ही स्टीयरिंग के साथ जुड़ी हुई एक और चीज है व्हील एलिमेंट और व्हील बैलेंसिंग। वो आपको स्टीयरिंग से ही पता लग जाएगा। तो व्हील एलिमेंट और बैलेंसिंग जरूर करवा लें, क्योंकि जब आमतौर पे हम रेनी सीजन में अंदर गाड़ी चलाते हैं तो हमें ये मालूम नहीं हो पाता कहीं पे कि जब पानी भरा होता है कहीं पे, तो वहां से जब गाड़ी गुजरती है तो खड्डा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर एलिमेंट और बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है तो। और कोशिश करें कि जब चलते हैं तो जहां पे ज्यादा लॉगिंग हो रखी है, वाटर ब्लॉकिंग हो रखी है, वहां से हम गाड़ी को ना गुजारें, कोशिश करें थोड़ा साइड से ही गुजारें। आगे चले तो दोस्तों हम इसके साथ ही इंश्योर करें हॉर्न आपका जो गाड़ी के अंदर जो हॉर्न लगा हुआ वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता हो। कई बार आगे चलते हुए जो ट्रैफिक है, जो आगे चलने वाली कार है या व्हीकल कोई भी आगे चलने वाला, उनको आपकी पिछली गाड़ी को प्रॉपर तरीके से अंदाजा नहीं लग पाता, तो हॉर्न बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरी बात यह भी दोनों साइड के दरवाजे या दोनों साइड के आपके ग्लासेस भी ऊपर होते हैं तो ज्यादा अंदर सुनाई नहीं देता, तो हॉर्न आपको बहुत जरूरी है। इस चीज को इंश्योर करके चलें। तीसरी बात है दोस्तों, ये जो आपका ग्लास लगा IRVM, इसको भी अच्छी तरह से साफ करके रखें। जब रेनी सीजन के अंदर आपको मैंने शॉर्ट बनाया था कि जिसके अंदर बताया था कि फॉग जब जमती है इसके ऊपर विंडशील्ड के ऊपर तो उसको कैसे हटाते हैं। तो एक तो वो तरीका आप रखें, बहुत जरूरी है, वो चीज जरूर करके रखें। आप नहीं देखा तो आप प्लीज, मैं आपको आई बटन में क्लिक करके देखेंगे, आपको लिंक मैं छोड़ देता हूँ। 1 मिनट का वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो है, उसको आप जरूर देखें कि कैसे विंडशील्ड के ऊपर से आपने फॉग को हटाना है, खासतौर पर रेनी सीजन के अंदर। एक तो ये चीज, दूसरा एक छोटा सा कपड़ा साथ में रखें। अगर वो से आपको काम नहीं बन पा रहा तो कपड़े से साफ करें, हाथ से मत साफ करें। क्योंकि जब अगली गाड़ी की लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी विंडशील्ड पे पड़ेगा तो जो हाथ की लकीरों के जो निशान पड़ जाते हैं वो पूरा रिफ्लेक्ट करके फैला देते हैं लाइट को, और पूरी आंखों में अंदर आपको रोशनी पड़ती है और विजिबिलिटी आगे की 0 हो जाती है। तो ये चीज का ध्यान जरूर रखें कि कभी भी हाथ से विंडशील्ड को साफ अंदर से नहीं करना। अगली बात दोस्तों आती है आपके AC के लेके। AC की दोस्तों पहले ही तैयारी कर लें, जैसे कि हम गर्मियों में करते कि गर्मी में हमें बहुत लग रही है और AC हमारा काम नहीं कर रहा तो बहुत दिक्कत हुई, वैसे ही जब बरसातें आती हैं तो हमारी जो ग्लासेस ऊपर है, मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि ग्लासेस ऊपर हैं, तो गाड़ी का केबिन ही हमारी दुनिया है जब तक हम गाड़ी की बाहर नहीं जाते। तो जाहिर सी बात है बरसाती मौसम के अंदर स्मेल होना बहुत ही आम बात है। तो AC
प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता हो, इसका कंप्रेसर, कंडेंसर, वायरिंग प्रॉपर चेक होनी चाहिए, ब्लोअर वाला इसके एसी वेंट्स प्रॉपर चेक करने होने चाहिए, ताकि कोई स्मेल वाली बात गाड़ी के अंदर ना हो, और प्रॉपर तरीके से एसी का जो थ्रो है वो प्रॉपर चलता रहे, और अंदर की जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर अंदर बाहर की वेंटिलेशन प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के चलती रहे, ताकि अंदर आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस चीज को खास तौर पे ध्यान में रख के चलें। आगे चले तो नीचे चलते हैं इंटीरियर के अंदर दोस्तों। फ्लोर मैट के अंदर, फ्लोर मैट में क्या हमें सावधानी बरतनी है? सबसे बड़ी बात, कोशिश तो ये करें कि थोड़ा स्क्रैप पेपर्स अपनी बूट स्पेस के अंदर जरूर रखें, जो कि आप तीसरे चौथे दिन उसको बदल सकें, रिप्लेस कर दें, उसको हटा दें, पुराने और नए रख लें। इससे आपकी गाड़ी के अंदर स्मेल नहीं होगी और गाड़ी गंदी नहीं होगी अंदर से। दूसरी बात दोस्तों, इससे अगर वो नहीं कर सकते तो आप रबड़ के या प्लास्टिक के मैट्स रिप्लेस कर दें, अगर आपके फैब्रिक के मैट लगे हुए हैं तो। इससे आपको एक तो धोना साफ करना आसान हो जाएगा, और दूसरा गाड़ी के नीचे फ्लोर तक भी पानी नहीं जाएगा, जो आपके पैरों के साथ लग के पानी गाड़ी के अंदर आ गया है। इससे स्मेल अंदर आनी भी खत्म हो जाएगी। एक और छोटी सी बात इसमें ऐड मैं और करना चाहता हूँ, छोटी छोटी टिप्स हैं, ये आपके लिए बहुत कारगर होंगी। ज्यादा खर्चे वाला बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेजर खर्चा है जो मैं टायर्स वाला बताया। ये हर सीजन में खर्चा नहीं होगा आपका, बस इंश्योर करके चले कि ट्रेड प्रॉपर हो। आगे चले तो एयर प्यूरिफायर एक जरूर गाड़ी में रखें, ताकि स्मेल जो गाड़ी में हो जाती है वो उससे थोड़ा सा निजात या छुटकारा पाया जा सके। तो ये चीजें हम टायर वाली और इंटीरियर वाली इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। कोशिश करें कि एक चार्जिंग केबल जरूर साथ में रखें, क्योंकि जब आपने गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और जाहिर सी बात है हर एक पर्सन जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेके जाना ही उचित समझता है। बरसाती मौसम के अंदर तो ट्रैफिक जाम होना एक मामूली सी बात है। फ्यूल, हर तरह का ब्रेक फ्लूइड, इंजन ऑयल वगैरह, हर तरह के जितने तरह के ऑयल होते हैं या जितना तरह के फ्लूइड इसके अंदर डलते हैं, वो सारे इंश्योर करें कि प्रॉपर तरीके से इसमें डले हों, क्योंकि काफी सारी देर तक आपको ट्रैफिक के अंदर जैम के अंदर खड़ा रहना पड़ सकता है, तो एकदम से वो दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो ये सावधानी हमने पहले ही लेके चलनी है। अगली बात मैं करूं तो इसकी जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड के अंदर जो पानी है जो इसके टैंक के अंदर, वो उसको प्रॉपर तरीके से भर के रखे, ताकि आपको दिक्कत का सामना आगे जाके ना करना पड़े। क्योंकि बार बार आपको विंडशील्ड के ऊपर पानी छोड़ के उसको स्प्रे करके आपको वाइपर चलाने पड़ते हैं, तो वो पानी खत्म हो जाता है। कोशिश करें कि कोई घर पे ही कोई शैम्पू पड़ा हो तो थोड़ा सा 4 या 5 ml का शैम्पू बहुत है उसके अंदर डाल दें। ज्यादा शैम्पू अगर डालेंगे आप तो झाग बन जाएगी उसके ऊपर, और फिर वाइटनेस आ जाती है, प्रॉपर तरीके से आगे दिखाई नहीं देता। तो ये चीजों का सावधानी आपने जरूर रखने की। बहुत सारा शैम्पू या कोई भी ऐसी चीज अंदर इसके चिकनाहट वाइट नहीं डाल देनी, जिससे कि विंडशील्ड प्रॉपर तरीके से साफ ना हो पाए। तो ये दोस्तों सावधानी है जो हमने इंटीरियर के अंदर रखनी है। अब चलते हैं इंजन बे के अंदर। इंजन बे के अंदर हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर तरह का फ्लूइड इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखना है। दूसरी बात है दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट्स के बारे में। आप ध्यान रखिए, थॉरोली सारी गाड़ी के इंजन बे को चेक कीजिए कि कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग ढीली तो नहीं है। कहीं इलेक्ट्रिक वायरिंग ढीली है तो खुद से ही बेशक ही उसको चेक कर लें, उसको टाइट करें और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर टेपिंग कर दें। जो इंसुलेटिंग टेप आती है या घर पे आम नॉर्मल मिल जाती है, जो बिजली वाली टेप जिसको बोलते हैं हम, वो ब्लैक कलर की या रेड कलर की कोई आती है, तो उसको अच्छी तरह से चढ़ा दें उसके ऊपर, ताकि स्पार्किंग होने का खतरा खत्म हो जाए। और बैटरी की तरफ अगर चले हम, तो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं होते हैं उनके ऊपर घर पे आम वैसलीन पड़ी होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी सिलिकॉन बेस्ड कोई भी ऐसी चीज उसके ऊपर लगा दे, ताकि उसके अंदर कार्बन ना जमे और ऐसा शॉर्ट सर्किट होने का कोई भी चांस ना बने, और जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ भी बनेगी, और जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, बैटरी आपको तंग नहीं करेगी। तो दोस्तों ये काफी सारे टिप्स हैं जो आप छोटी छोटी चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे, छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपके रेनी सीजन की गाड़ी आपको तंग नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप छोटी सी चीज को इग्नोर कर देंगे तो वो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना जरूर हमें करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब हम काफी देर तक, जाहिर सी बात, अब रेनी सीजन के अंदर हैं तो काफी देर तक हमें गाड़ी के अंदर बैठना पड़ जाता है। कई बार रोड जाम हो गया, यहाँ पे कई बार वाटर क्लॉगिंग हो गई है, तो फिर वहां पे हमें देखना पड़ता है कि कैसे करें। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग केबल अपनी साथ में रखें। कुछ पीने वाला पानी बहुत जरूरी है साथ में रखें, कि आमतौर पे बाहर पानी नहीं मिल पाता पीने वाला, और वो पानी
हमारे लिए कुछ नुकसानदायक भी हो जाता है। तो पानी घर से भर के या कोई वाटर बॉटल, पैक्ड वाटर बॉटल जरूर गाड़ी में रखें, जिससे कि आपको कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों, रेनी सीजन के अंदर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी और आप दोनों ही सुरक्षित रह पाएंगे। हाँ, गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो मेन ध्यान में रखने वाली हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिकली जब आप हेडलाइट्स टेल लाइट्स प्रॉपर ग्रिप में है तो आधी आपकी मुसीबत तो वैसे ही टल गई, क्योंकि जब इतनी हैवी रेन पड़ रही होती है तो आगे वाले जो आपसे आगे चल रहा है या जो आपसे पीछे चल रहा है वो आपकी गाड़ी को सिर्फ उसी तरीके से देख पाएगा जब आपकी इलेक्ट्रिकल लाइटिंग प्रॉपर जलती होगी, तो उसी से अंदाजा लग पाएगा कि गाड़ी कितनी दूर है। तो इलेक्ट्रिकली आपकी गाड़ी सॉलिड है, मैं बार बार इलेक्ट्रिकली कह रहा हूँ क्योंकि हम शॉर्ट सर्किट भी और लाइट्स भी प्रॉपर तरीके से काम करती हो तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरी बात, कोशिश ये करें कि जब गाड़ी को पार्क करते हैं तो पार्क करते वक्त गाड़ी को ये ध्यान रखें कि ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पे बहुत खुला एरिया हो और फ्लडेड एरिया ना हो, जहाँ पे कीचड़ भरा माहौल ना बना हो। वहाँ पे कई बार पानी भर जाता है और गाड़ी में निकालनी मुश्किल हो जाती है। कोशिश ये करके कवर्ड एरिया के अंदर ही गाड़ी को खड़ी करें। अगर नहीं खड़ी कर सकते तो ऐसे जैसे ये खुली जगह और नीचे प्रॉपर पक्का फर्श नीचे है तो वहाँ पे गाड़ी को जरूर खड़ी करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये सारी टिप्स है जिसके आप ध्यान में रखेंगे तो गाड़ी रेनी सीजन में आपको बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगी। उम्मीद है ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी, ये सारी टिप्स आपके काम आएंगी। अगर ये टिप्स अच्छी लगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा, रेनी सीजन के आप सावधानी के टिप्स आपको कैसे लगे। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।